दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सच कहूँ तो सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सोचो जरा, अगर आधी रात को तुम्हारे फोन पर बार बार एक ऐसे रेस्टोरेंट से पिज्जा ऑर्डर का नोटिफिकेशन आने लगे जो सालों पहले बंद हो चुका हो, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? ये कहानी मुझे एक लड़के ने भेजी है। नाम है उसका आरव, दिल्ली में रहता है और उसने जो झेला वो सुनकर सच में मैं खुद डर गई थी। कुछ रातें पहले आरव की नींद अचानक टूट गई। रात के करीब 2 बज रहे थे। सर में हल्का दर्द और पेट में अजीब सी भूख, वो वाला खालीपन जैसे अभी कुछ ना खाया तो मर ही जाएगा। सारी दुकानें तो बंद थी, लेकिन आदत के हिसाब से आरव ने अपने फोन में फूडी कार्ट ऐप खोला। उसे उम्मीद थी कि कोई पेट्रोल पंप वाला ढाबा या नाइट सर्विस कुछ तो खुला मिलेगा। ज्यादातर जगह तो ग्रे आउट थी, लेकिन लिस्ट के बिल्कुल नीचे एक नाम चमक रहा था, चाचा सालू की पिज्जा शॉप। ना कोई रिव्यू, ना कोई एड्रेस, ना टाइमिंग, सिर्फ एक धुंधली सी फोटो, एक सूखी सी पेपरोनी स्लाइस। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने नोकिया फोन से भूल भरी खिड़की के पीछे से क्लिक की गई हो। आरव कहता है वो इतना भूखा था कि उसने ज्यादा सोचा नहीं। मेन्यू में बस 3 चीजें थी। एक टॉपिंग स्लाइस, हाउस स्पेशल 300 रुपए, यूजुअल स्लाइस 200 रुपए। कोई डिटेल नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, बस नाम। आरव ने यूजुअल स्लाइस चुन लिया, खुद भी नहीं जानता क्यों, लेकिन उसे वो नाम अजीब तरीके से जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे कहीं पहले सुना हो लेकिन याद ना आ रहा हो। ऐप पर टाइम दिखा, सिर्फ 11 मिनट का। उस टाइम पर उसे खुद भी अजीब लगा, लेकिन भूख के सामने कौन सोचता है। 15 मिनट बाद दरवाजे पर नोटिफिकेशन, ऑर्डर डिलीवर्ड। ना कोई गाड़ी दिखी, ना डिलीवरी बॉय, बस दरवाजे के बीचों बीच एक पिज्जा बॉक्स पड़ा था। ऐप पर जो फोटो थी डिलीवरी की, वो भी अजीब, जैसे कोई पुरानी पोलोराइड फोटो हो, स्कैन की गई हो, रंग उड़े हुए, धुंधली सीपिया टोन में। बॉक्स भी जैसे 90 के दशक का हो, लाल सफेद चेक पैटर्न, ऊपर एक कार्टून शेफ और बॉक्स की पेपरिंग हल्की पीली, जैसे बरसों स्टोर रूम में पड़ी रही हो। आरव ने बॉक्स खोला। पिज्जा हल्का गर्म था, लेकिन बिल्कुल फ्रेश नहीं। चीज सख्त हो चुकी थी, वो खींचने पर नहीं बल्कि फटने जैसा लग रहा था। पेपरोनी सिकुड़ कर कुरकुरी हो गई थी, और सबसे अजीब बात, उसकी खुशबू ना सड़ी हुई ना फ्रेश, बस पुरानी, जैसे किसी बंद पड़ी बेसमेंट की दीवारों में बसी महक, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जानी पहचानी। आरव ने एक स्लाइस खाई और बाकी फेंक दी। स्वाद बस बकवास था। अगली सुबह उसमें दोबारा ऐप खोला, सोचा दोबारा देखे उस दुकान का नाम, लेकिन चाचा सालू की पिज्जा शॉप पूरी तरह से गायब। ना कोई क्लोज्ड स्टेटस, ना कोई पुराना रिकॉर्ड, यहाँ तक कि उसके ऑर्डर हिस्ट्री में भी सिर्फ लिखा था अनअवेलेबल। कोई नाम, कोई कॉन्टैक्ट, कुछ नहीं। थोड़ा घबराया सा आरव ने अपनी मम्मी को कॉल किया। बस ऐसे ही पूछ लिया, मम्मी आपको कोई चाचा सालू की पिज्जा शॉप याद है क्या? उसकी मम्मी पहले तो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, तुम्हें वो नाम कहाँ से सुनने को मिला? आरव ने बताया कि उसने रात को वहीं से पिज्जा ऑर्डर किया था। तो उसकी मम्मी एकदम खामोश। फिर जो उन्होंने कहा वो सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, वो दुकान तो तब बंद हो गई थी जब तू बहुत छोटा था, शायद 4 साल का। याद नहीं तुझे? उस जगह पर तेरा बर्थडे भी मनाया था एक बार, लेकिन फिर कुछ बहुत बुरा हुआ था वहाँ। उस रेस्टोरेंट का मालिक सालू दुकान बंद होने के बाद वही फांसी लगा ली थी, अपने ही रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल में, एक पुरानी एक्सटेंशन कॉर्ड से छत वाले पंखे से लटक कर। आरव सुन, बस चुप। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आरव खुद उस जगह पर गया जहाँ कभी चाचा सालू की पिज्जा शॉप थी। वो पुराना स्ट्रिप मॉल अब एकदम वीरान, टूटी खिड़कियां, बिखरा कचरा, बंद दुकानों के शटर और सबसे आखिर में एक पुराना जंग खाया बोर्ड, चाचा सालू की पिज्जा शॉप। धूल भरी खिड़कियों के पीछे से आज भी दिख रहे थे वो पुराने बूथ, कोने में रखा वो टूटा हुआ क्लॉथ गेम, जमीन पर बिखरे कागज के नैपकिन्स, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। और काउंटर के ऊपर
वही पुराना पिज्जा बॉक्स, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे पिछली रात मिला था। आरव अंदर नहीं गया, बस वहाँ से सीधा निकल गया। लेकिन एक बात जो उसे आज भी चैन नहीं लेने देती, कुछ देर पहले उसके फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया, लेट नाइट हंगर, क्यों ना दोबारा ऑर्डर करें चाचा सालू की पिज्जा शॉप से। और याद रखो, आरव तो ऐप डिलीट कर चुका था, सारे नोटिफिकेशन बंद कर चुका था फिर भी। लेकिन असली डर तो ये है कि अब भी उसके कमरे में वो पुरानी बासी पिज्जा और ग्रीस की अजीब सी महक फैली हुई है। और आरव खुद भी मानता है, उसके दिल के एक छोटे से बहुत ही छोटे अंधेरे कोने में वो दोबारा ऑर्डर करना चाहता है। तो दोस्तों, आप बताओ, अगर आपको आधी रात को किसी बंद पड़ी भूतिया दुकान से दोबारा नोटिफिकेशन मिले तो क्या आप ऑर्डर करोगे? कमेंट में बताना। और हाँ, अगली बार जब भूख लगे तो सोच समझ कर ही ऑर्डर करना।